जी, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का है विद एडजस्टमेंट्स के साथ। कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है। इसीलिए इस टॉपिक में मैंने शुरू में थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स जो मेनली कॉमनली यूज़ होती हैं उनको लिख दिया। पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम आज का अपना टॉपिक करते हैं। तो देखें, शुरू में है कॉमन एडजस्टमेंट्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर्स में इस सब्जेक्ट के यानी सिंगल एंट्री सिस्टम का जो चैप्टर है इसके 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 3 है। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं सुने, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, वो यूट्यूब पे जाके JZ लेक्चर्स के नाम से अकाउंट है, उसमें जाके आप लेक्चर 1 और 2 सुन लें। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं जाती। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बस हमने उतना ही डाटा लिखना होता है, उतनी ही इंफॉर्मेशन लिखनी है जितनी उसने ओपनिंग डेट के साथ दे दी है। इट मीन्स बाकी रह गई 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन दोनों स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं हमें करने के लिए। तो जो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ ये एडजस्टमेंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग के लिए। तो वैसे तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उनको सम अप कर दूं, इजी तरीन वर्डिंग में आप लोगों को समझा दूं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन समझा दी है मैंने, यहाँ पे लिख दी है। देखें, पहले वो एडजस्टमेंट जिनको हमने ऐड करना होता है, यानी ऐड किन के साथ करना होता है, जिनके साथ ये वर्डिंग आए उनमें ऐड कर देना आपने। जिस तरह देखें आउटस्टैंडिंग, वैसे वो कह देता है आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को जो गिवन होगी उसको क्रेडिटर्स में ऐड कर देना है। इस तरह वो कह सकता है लोन पेएबल, तो इसको आपने क्या करना है, जो लोन की अमाउंट होगी उसमें ऐड कर देना है। तो इसी तरह जिसके साथ भी ये वर्डिंग आएगी आपने इनको उस वर्डिंग में जाके ऐड कर देना है। प्लस अगर ये वर्डिंग आउटस्टैंडिंग, पेएबल, ड्यू, अनपेड ये किसी एक्सपेंस के साथ आए तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो इसको आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट की लाइबिलिटी साइड पे लिख देना है। और सेम इसी तरह अगर ये वर्डिंग एरियर्स, एक्रूड और रिसीवेबल ये किसी इनकम के साथ आ जाए तो उसको आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट की एसेट वाली साइड पे लिख देना है। अगर किसी स्टूडेंट को इनकम्स, एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस की लिस्ट नहीं पता तो मैंने पहले भी बताया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको जाके सुन लें। उसमें मैंने सारी एग्जांपल डिस्कस की हुई हैं कि कौन कौन सी इनकम हो सकती हैं, कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज, क्योंकि ये बेसिस का जानना ज़रूरी है अगर आपने अकाउंटिंग अच्छी तरह करनी है तो देखिए, पहली एडजस्टमेंट सम अप करता हूँ कि ये वर्डिंग जिसके साथ आएगी उसको आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते वक्त ऐड करना है। और फिर आपको बता दिया कि जो शुरू के 4 वर्ड्स हैं ये किसी एक्सपेंस के साथ आते हैं तो आपने लाइबिलिटीज़ में लिखना है, और नेक्स्ट 3 वर्ड्स किसी इनकम के साथ आते हैं तो आपने उनको एसेट्स में लिखना है। नेक्स्ट देखें, एडजस्टमेंट नंबर 2 जो मैंने लेस वाली लिखी है, यानी ये वर्डिंग अगर किसी के साथ आए तो आपने उसमें से लेस कर देना है। जिस तरह देखें डेप्रिसिएशन, अगर कह देता है वो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो आपने डेप्रिसिएशन को फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस कर देना। सेम इसी तरह नेक्स्ट देखें राइट ऑफ, अगर सेम इसी तरह देखें राइट ऑफ, अगर राइट ऑफ का वर्ड किसी के साथ आ जाता है तो आपने उसमें से वो वैल्यू माइनस कर लेनी है। ज्यूम कर लेते हैं, उसने लिख दिया राइट ऑफ 1000 फ्रॉम टूल्स, तो आपने क्या करना है, जो टूल्स की वैल्यू होगी उसमें से 1000 माइनस कर देना। सेम इस तरह जिसके साथ रिजर्व्स लिख दे उसके साथ माइनस करते हैं। जिससे वो कह देता है रिजर्व्स ऑन बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹500,
तो जो बिल रिसीवेबल की अमाउंट गिवन होगी क्वेश्चन में, आपने उसमें से 500 को माइनस कर देना। इस तरह देख लें, प्रीमियम जिसके साथ आ जाए माइनस कर दें, डिस्काउंट जिसके साथ आ जाए उसमें से माइनस कर दें, प्रीपेड जिसके साथ आए उसमें से माइनस करें, और प्री रिसीव जिसमें से आए उसके साथ माइनस करें। इनके साथ एक मजीद बात याद रख लेनी है, अगर प्री पेड का वर्ड आ जाता है किसी एक्सपेंस के साथ तो आपने उसे एसेट में लिखना है, और अगर प्री रिसीव का वर्ड आ जाता है किसी इनकम के साथ तो उसे आपने लाइबिलिटीज में लिखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, नंबर 3, बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑन डेटर्स। ये जो एडजस्टमेंट है इसका ताल्लुक डेटर्स के साथ है। अगर ये आपको आता है तो आपने कैसे करना है, डेटर्स आपको पता होना चाहिए, हम इसे लिखते हैं एसेट साइड पे। तो जब आप एसेट साइड पे लिखेंगे डेटर्स, उसमें से आपने माइनस करना है बैड डेट्स को, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन होगा। याद रख लें, बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं वो रुपीज़ की शक्ल में गिवन होते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है रुपीज़। और जो प्रीवियन है इसे भी आपने माइनस करना है डेटर्स में से, लेकिन इसकी निशानी क्या है कि ये परसेंटेज में गिवन होती है। तो अगर ये दो बातें रिलेटेड टू बैड डेट्स और डेटर गिवन हो एडजस्टमेंट्स में, तो समझ जाना है रुपीज़ वाली बैड डेट्स होगी और परसेंटेज वाली प्रीवियन होगी। फिर इसमें तरतीब का भी ध्यान रखना है, पहले डेटर में से बैड डेट्स की वैल्यू माइनस करनी है, बैड डेट्स की वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से उस वैल्यू पर प्रीवियन की परसेंटेज लेनी है और फिर माइनस प्रीवियन करनी है आपने। आगे जब क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है इफ डिस्काउंट ऑन डेटर इज आल्सो गिवन इन एडजस्टमेंट, यानी क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसमें बैड डेट्स भी हैं, प्रोविजन भी है और डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, तो फिर आपने एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करना है। फिर आपने डेटर की वैल्यू में से पहले बैड डेट्स माइनस करने हैं, वही तरतीब का ध्यान रखना है, फिर प्रोविजन माइनस करनी है जो परसेंटेज में होती है, और फिर एंड पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस कर देना है। तो फिर आपकी तरतीब और सीक्वेंस ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जिसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आना होता है। तो देखें ये दो हैं, आसान सी हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ये चीज़ें एडजस्टमेंट में आ जाएं तो फिर इनको हम ट्रीट क्लोजिंग स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, बल्कि इनकी ट्रीटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाके करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपने क्या करना है, जितनी भी परसेंटेज दी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो परसेंटेज आपने लेनी है ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल पे। एक होता है क्लोजिंग कैपिटल, एक होता है ओपनिंग कैपिटल, एक होता है एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट नहीं करना, बाकी रह गए दो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। इन दोनों पे पहले परसेंटेज लेनी है और फिर जो परसेंटेज का आंसर आता है उसे एंड पे माइनस करना है, लेस करना है नेट प्रॉफिट में से। यानी जिस तरह हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन करते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वैसे वहां तक स्टेटमेंट कर लें पहले, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लें, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट लें और उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दें। अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाए क्वेश्चन में, इसको करने का तरीका भी वही है कि टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर पहले इंटरेस्ट ले लें, देन ऐड इट इन नेट प्रॉफिट, और फिर इसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आपका आंसर आया होगा उसमें आपने ऐड कर देना इसको। तो ये वो कॉमन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो पेपर में रिपीटेडली यूज होती हैं। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन इसका एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस के लिए। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 5 तक हमने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ लिया था। आज लेक्चर नंबर 3 है सिंगल एंट्री सिस्टम का, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। देखें क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है मिस्टर इरफान kept his books on single entry system। कहता है मिस्टर इरफान अपनी बुक सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रखता है। His position on 1 April 2016 was as follows, यानी उसने डाटा दे दिया है। आपको बताया था कि हम तारीख पढ़ के डिसाइड नहीं कर सकते कि ओपनिंग है या क्लोजिंग जब तक हम नेक्स्ट तारीख भी ना पढ़ लें। तो पहले चेक कर लेते हैं नेक्स्ट तारीख हमारे पास क्या है। एक तो उसने दे दी है ये हमें 1 अप्रैल 2016, और फिर कहता है आगे एक तारीख है ये, मिस्टर इरफान पुट रुपीज़ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एज अ न्यू कैपिटल, यानी ये एडिशनल कैपिटल गिवन है।
इट मीन्स इसका ओपनिंग क्लोजिंग की तारीख के साथ ताल्लुक नहीं है, ये एडिशनल कैपिटल की तारीख है। फिर आगे एक हमारे पास ये डेट है, हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च 2017। तो जो 31 मार्च 2017 है ये बड़ा साल है, इसलिए ये होगा हमारे पास क्लोजिंग। और जो ये हमारे पास गिवन थी ये आ जाएगी हमारे पास क्लोजिंग तारीख 31 मार्च 2017 क्योंकि बड़ा साल है, और फिर 1 अप्रैल 2016 ये आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग की तारीख क्योंकि ये हमारे पास छोटा साल है। फिर आपको ये बताया था अभी कि जो ओपनिंग का डाटा होता है उससे हम ओपनिंग स्टेटमेंट फेयर बना लेते हैं, उसमें किसी एडजस्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जो ओपनिंग का डाटा हमारे पास गिवन है, कैश इन हैंड 400, इसे हम लिखेंगे एसेट साइड पे क्योंकि ये एसेट है। फिर है कैश एट बैंक 6000, इसे भी लिखेंगे एसेट साइड पे। स्टॉक 40,000, ये भी एसेट है। सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है। फिक्सचर एंड फिटिंग, ये भी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट है। यानी यहाँ तक सारे एसेट्स गिवन है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा सेम वैसे ही ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे और इन सब को हम एसेट साइड पे लिख देंगे। आगे पढ़ते हैं। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, सिर्फ लास्ट में एक लाइबिलिटी गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर, इसे हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे और फिर एसेट का टोटल करके लाइबिलिटीज माइनस करके आंसर निकाल लेंगे जो आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। तो पहले ओपनिंग स्टेटमेंट फेयर देख लेते हैं हम सोल्यूशन में से। तो ये देखें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर का सोल्यूशन। मिस्टर फान पार्टी नेम लिख दिया, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, फिर एज एट अप्रैल 1 2016 जो इसकी ओपनिंग तारीख थी। ये सारे एसेट्स आ गए हमारे पास, इनको हमने एसेट साइड पे लिख दिया जो भी हमने रीडिंग की थी। फिर सन्ड्री क्रेडिटर एक लाइबिलिटी थी, इसे लाइबिलिटी में लिख दिया। फिर एसेट साइड का टोटल किया हमने जिसे दोनों तरफ लिखा, और फिर इस टोटल में से ये लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस करके आंसर आ गया हमारे पास 53,000। ये हमारे पास कैपिटल फंड यानी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। आगे उसने कहा था कि मिस्टर फान पुट ₹10,000 ड्यूरिंग ईयर एज न्यू कैपिटल। तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया। याद होना चाहिए आपको कि एडिशनल कैपिटल हम आखिरी स्टेटमेंट में जाके लिखते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। कैश इन हैंड, ये आ जाएगा एसेट। फिर कैश एट बैंक, ये भी आ जाएगा एसेट। सन्ड्री डेटर, ये भी एसेट है। स्टॉक 38,000 एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 54,000, ये भी एसेट है। फिर है हमारे पास फिक्सचर एंड फिटिंग 3,000, ये भी एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी आ गई है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एडजस्टमेंट आ गई है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि जब भी ये एडजस्टमेंट आए तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये हमने ओपनिंग कैपिटल पे लेना होता है और एडिशनल कैपिटल पे लेना होता है। और ये वो एडजस्टमेंट है जिसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो ये उसमें जाके ट्रीट करेंगे। क्लोजिंग के साथ इसका, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड हिज ड्राइंग्स वर 15,000 पर मंथ, तो ये ड्राइंग्स आ गई, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है जिसने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आना हो। इट मीन्स हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी अपने सिंपल ही बनाएंगे जिस तरह पहले बनाते थे। तो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर के लिए इंफॉर्मेशन थी वो ये सारे एसेट्स गिवन थे हमारे पास फिक्सचर और फिटिंग के तक। फिक्सचर एंड फिटिंग तक जितने एसेट्स हैं इन सबको हम एसेट में लिखेंगे और सिर्फ एक ही लाइबिलिटी गिवन है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर, इसे हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। देखें फिर हम सोल्यूशन पे चलते हैं। ये उसी तरह सोल्यूशन में मैंने मेंशन कर दिया था कि टू फाइंड नेट प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये दोनों फिर से गिवन नहीं थे। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर तक का सोल्यूशन हमने देख लिया था। आगे चलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट पे। जी देखें क्लोजिंग स्टेटमेंट पहले पार्टी नेम आ जाएगा, फिर टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, क्लोजिंग और फिर एज एट और तारीख आ जाएगी। अभी हमने एसेट सारे पढ़ लिए, इसमें मजीद ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जिसका ताल्लुक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से हो। तो इन सब एसेट्स को आपने लिस्ट के तौर पे लिख देना है, फिर ऐड करके टोटल बना लेना है।
यही टोटल आ जाएगा हमारे पास दूसरी तरफ भी। और फिर इस टोटल में से एक लाइबिलिटी गिवन थी सन्ड्री क्रेडिटर की, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड यानी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा हमारे पास 69600। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक एडजस्टमेंट आई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो देखिए उसको कैसे करना है। सबसे पहले वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, फिर ड्राइंग्स उसने कहा हुआ था 1500 विड्रॉ किए हैं पर मंथ, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 18,000। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87600। फिर एडिशनल कैपिटल, इस बात को नोट कर लें, एडिशनल कैपिटल उसने 1 जनवरी को लगाया था। क्वेश्चन में जाके पॉइंट आउट कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को याद रहे। 1 जनवरी 2017 को उसने ये कैपिटल लगाया था। और जो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम 31 मार्च को। इट मीन्स एडिशनल कैपिटल को लगाए कितना टाइम पीरियड हुआ है, यहाँ से अगर हम मेंशन कर लें तो जनवरी 1 जनवरी को लगाया उसने, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हुए हैं एडिशनल कैपिटल को लगाए हुए। इसलिए जब हम इस पे इंटरेस्ट लेंगे वो भी 3 मंथ्स का इस पर इंटरेस्ट लेंगे। तो देखें एडिशनल कैपिटल फिलहाल हमने वैसे ही लिख दिया 10,000, माइनस करते हैं तो आ जाता है एडजस्टेड कैपिटल। अभी इतना आपको याद हो जाना चाहिए, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अब तक। तो एडजस्टेड कैपिटल आ गया हमारे पास 77,600। फिर हम करते ये थे कि एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू माइनस करते थे। ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड किया था ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर जब हमने बनाई थी तो हमारे पास आया था 53,000। तो 77,600 एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे 53,000, तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा 24,600। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पहले हम इसे लिखते थे सिर्फ नेट प्रॉफिट, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट भी हो तो ऐसे कैपिटल के क्वेश्चन में आपने इसे लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट से पहले इतना नेट प्रॉफिट है। फिर जब मैंने भी आपको एडजस्टमेंट पढ़ाई तो उसमें समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल सिर्फ लेना है, क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लेना। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। होता ये है कि इंटरेस्ट लिया जाता है टाइम पीरियड के लिहाज से, यानी एक अमाउंट को जितना वक्त गुजर जाए उतना इंटरेस्ट होता है। तो देखें ओपनिंग कैपिटल पे जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो ये 12 मंथ का लेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 12/12, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल साल की पहली तारीख पे होगा। इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल में था और क्लोजिंग तारीख बन रही है 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने बनते हैं। इसलिए ओपनिंग कैपिटल पे जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो आएगा 12/12। लेकिन जब आपने एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है इस क्वेश्चन के मुताबिक तो वो उसने लगाया था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक बनते हैं 3 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च। इसलिए एडिशनल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 3 मंथ्स का आएगा। यही वजह है कि हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो ऑलरेडी 31 मार्च का ही है। 31 मार्च से 31 मार्च कोई टाइम नहीं गुजरा, इसलिए उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पॉइंट याद रखना है, जिस कैपिटल को जितना टाइम गुजरा हो उतना इंटरेस्ट लेना है। क्लोजिंग कैपिटल पे क्योंकि हमेशा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोई टाइम ही नहीं गुजरा, वो ऑलरेडी क्लोजिंग डेट का ही है। बाकी 2 कैपिटल जो बचते हैं उसको आपने मंथ काउंट कर लेने हैं कि क्लोजिंग डेट तक कितने मंथ बनते हैं। जितने मंथ बनेंगे उतने मंथ का आपने इंटरेस्ट ले लेना है। तो देखें नेट प्रॉफिट को हमने कह दिया ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब हम लेस करेंगे 2 कैपिटल पे इंटरेस्ट। एक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की वैल्यू लेंगे वो थी 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 यानी 10% से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/12 से, क्योंकि इस कैपिटल को 3 मंथ हुए थे। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2500, जिसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। फिर हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू थी 53,000, उसका हम लेंगे 10% यानी मल्टीप्लाई बाय 10/100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि इस कैपिटल को 12 महीने ही गुजरे हैं।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 5300। फिर जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था 24600 का, इसमें से दोनों वैल्यूज माइनस करनी है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 19050, और इस वैल्यू को हम कहेंगे अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के बाद इतना नेट प्रॉफिट आया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एडजस्टमेंट आ जाए तो। पिछली प्रॉब्लम में सिर्फ एक एडजस्टमेंट आई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में बाकी एडजस्टमेंट्स भी हैं ताकि मजीद एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो जाए। तो देखें, सबसे पहले कहता है मिस्टर सरफराज कीप हिज बुक्स अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत वो रिकॉर्ड रखता है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह रहा है बनाने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट। दो डेट हमारे पास गिवन है, एक है हमारे पास 1/7/2015 की, ये छोटा साल है इसलिए ये डाटा होगा हमारे पास ओपनिंग का, और एक डेट गिवन है हमारे पास 36/2016, ये बड़ा साल है यानी ये डाटा होगा हमारे पास क्लोजिंग का। जो ओपनिंग का डाटा गिवन है ये वाला सारा डाटा, इसमें सिर्फ हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना लेनी है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। जबकि हमारे पास जो डाटा क्लोजिंग का गिवन है इसमें क्या होगा कि हमारे पास एडजस्टमेंट्स भी आएंगी जो मैंने लेक्चर के शुरू में डिस्कस की है। तो पहले ओपनिंग के लिए देख लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए एक है हमारे पास कैश इन हैंड, फिर है डेटर्स, फिर है स्टॉक, फिर फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं, फिर है क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है। तो जो क्रेडिटर है इसे हम लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। फिर है बिल रिसीवेबल, ये भी एसेट है, इसे एसेट साइड पे लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी है, इसे लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। और मोटर वैन, ये एसेट है, इसे हम एसेट साइड पे लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल और मोटर वैन, ये एसेट्स हैं। और दो लाइबिलिटीज आई हैं, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो को हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। और क्योंकि ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी होती तो इन्हीं से हम जो आंसर निकाल लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। तो पहले ओपनिंग स्टेटमेंट का आंसर देख लेते हैं। लेकिन नेम लिखा हुआ है मिस्टर सरफराज, पार्टी नेम, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग ये टाइटल आ जाएगा, फिर एज एट जुलाई 1 2015 ये हमारे पास उसकी डेट आ जाएगी। फिर देखें कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल और मोटर वैन, ये हमारे पास सारे एसेट्स थे, इसे एसेट साइड पे लिख दिया। फिर दो हमारे पास आ गई लाइबिलिटीज, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे हमने लाइबिलिटीज में लिख दिया। एसेट का टोटल करके वैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 23200 जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, डाटा पढ़ लेते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए। तो क्लोजिंग में भी उसी तरह एसेट्स गिवन है, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और मोटर वैन, सेम वही डाटा है जो हमारे पास ओपनिंग के लिए था, लेकिन अब क्लोजिंग में साथ एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। तो देखते हैं एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा डाटा कितना गिवन है, पढ़ लेते हैं। ड्राइंग्स 4800, तो ड्राइंग्स जाती हैं हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसको वहाँ लिखेंगे। फिर है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, तो ये जो है हमारे पास इसको हमने लेस करना है। एडजस्टमेंट्स मैंने बता दिया था कि डेप्रिसिएशन जिसके साथ आए उसमें से माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का वर्ड आया है फर्नीचर के साथ, तो फर्नीचर में से 10% माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ 800 ऑन मोटर वैन, तो राइट ऑफ भी आपको बताया था जिसके साथ राइट ऑफ आए उसमें से माइनस कर देना है, तो मोटर वैन के साथ लिखा हुआ है तो मोटर वैन में से 800 माइनस करेंगे। फिर है प्रोवाइड 1000 एज बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर, तो ये है प्रोविजन और बैड डेट्स। आपको समझाया था एडजस्टमेंट्स में कि जिसके साथ रुपीज लिखा हो वो बैड डेट्स होते हैं, जिसके साथ परसेंटेज हो वो प्रोविजन होती है।
पहले बैड डेट्स माइनस करने हैं, बैड डेट्स का 1000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 5% लेना है, वो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसे भी माइनस कर देना है। अभी क्वेश्चन में देखते हैं तो अंदाजा हो जाएगा। आगे कहता है प्रोवाइड प्रीमियम ऑफ 600 ऑन बिल्स रिसीवेबल, तो जिसके साथ प्रोवाइड प्रीमियम लिख दे वो भी हमने माइनस करना होता है, तो बिल रिसीवेबल में से 600 भी माइनस कर देंगे। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स आई हैं जिनका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग से होता है, तो इसको हम वहाँ ट्रीट करते हैं। और इस पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, लेकिन कहीं पर भी हमारे पास एडिशनल कैपिटल नहीं आया। इट मीन्स इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं होगा। मैंने पहले भी जब लेक्चर नंबर 1 या 2 पढ़ाया था उसमें आपको क्लियर किया था कि अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो तो फाइंड करना है, अगर क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग हो तो फाइंड करना है, एडिशनल कैपिटल अगर मिसिंग है तो उसे फाइंड नहीं करना, उसकी जगह 0 पुट कर देना है आपने। तो चलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के सोल्यूशन पे। तो देखें सबसे पहले मिस्टर सरफराज पार्टी नेम, फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग टाइटल और फिर तारीख आ जाएगी जो क्लोजिंग तारीख गिवन थी एज ए 30 जून 2016। तो देखें एसेट में कैश इन हैंड, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसे एज इट इज लिख दिया। फिर डेटर्स, डेटर के साथ एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स की 1000, तो आपको बताया था जो रुपीस में गिवन हो 1000 वो बैड डेट्स होते हैं, उसे माइनस करना है। इसे माइनस करने के बाद वैल्यू आई हमारे पास 20400। इस वैल्यू का 5% लेंगे, जो रिजर्व्स गिवन थे हमारे पास वो थे 5%, यानी अब इस वैल्यू का 5% जब आपने लेना है तो 5% लेने के बाद वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1020। ये 5% हमने किसका लिया है, ये 20400 का लिया है, जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद वैल्यू आई है। अब जो आंसर आया 5% का 1020, ये भी माइनस कर दें इस 20400 में से, तो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई 19380, इसे आपने कॉलम में लिख देना। फिर हमारे पास एसेट था स्टॉक, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसे एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास एसेट था फर्नीचर, इसके साथ बी एडजस्टमेंट थी, डेप्रीसिएशन उसने कहा हुआ था ले लें, 10% डेप्रीसिएशन लेनी थी, तो 3400 का जब हम 10% लेंगे वो आएगा 340। और एडजस्टमेंट्स में आपको पढ़ाया था कि डेप्रीसिएशन बी माइनस करते हैं, तो 340 को 3400 में से माइनस कर देना है, तो जो आंसर आ जाएगा 3060, इसे आपने आउटर कॉलम में लिख देना है। फिर है मोटर वैन, इसके साथ उसने कहा हुआ था राइट ऑफ करना है 800, तो मोटर वैन की वैल्यू जो गिवन थी वो थी 4200, उसमें से हमने राइट ऑफ कर दिया यानी माइनस कर दिया 800, तो जो वैल्यू आ गई हमारे पास 3400, इसको आपने कॉलम में लिख देना है। फिर बिल रिसीवेबल के साथ उसने कहा हुआ था प्रोवाइड प्रीमियम 600, तो आपको समझाया था कि जिसके साथ प्रीमियम लिखे वो भी माइनस होता है, तो बिल रिसीवेबल की अमाउंट 28800 में से प्रीमियम 600 आपने माइनस कर देनी है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28200। तो ये सारी वैल्यूज आफ्टर एडजस्टमेंट की हमने लिख ली हैं एसेट्स की। अब इनका टोटल कर लेना है वैसे ही एसेट साइड पे, और ये जो टोटल आएगा इसे दूसरी तरफ भी लिख देना है। फिर लाइबिलिटीज 2 गिवन थी, ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह इसमें भी 2 ही गिवन थी और उनके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, तो उन्हें वैसे ही आपने लिख देना है और माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 26640, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल फंड यानी क्लोजिंग कैपिटल। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्टेटमेंट जो रह जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल बी फाइंड कर लिया है और क्लोजिंग कैपिटल बी फाइंड कर लिया है। तो देखें पार्टी नेम है मिस्टर सरफराज, फिर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2016। वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल लिखा है, जो हमारा आंसर आया था 26640, उसमें हमने ऐड की हैं ड्राइंग्स जो गिवन थी 4800, तो आंसर आ गया हमारे पास 31440। फिर एडिशनल कैपिटल की जगह 0 पुट कर देना है क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन नहीं था, और अगर एडिशनल कैपिटल गिवन ना हो तो हम फाइंड भी नहीं करते। तो 0 लेस करने के बाद वापस से वही आंसर आ जाएगा हमारे पास 31440। अब हम इसे कह देंगे एडजस्टेड कैपिटल है, इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे जो हमने ऊपर स्टेटमेंट में फाइंड किया था 23200, और इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फिर से आपने इसे आंसर सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखना है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट नहीं लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं थी।
तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स आए तो उनको कैसे सॉल्व करना है।